सुबह के 8 बजे। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वह बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में
पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमोप्रधान रौ नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंचली अमृत है, यह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। गॉडफादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। यह है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। तो बाबा आता है और हमारी सोई हुई तकदीर को जगाता है। नशीब झोपलेलं होतं त्याला बाबा जागा करतोय। काल पण त्याविषयीचे पॉइंट्स होते, आज पण बाबा ते समजवतोय कि सोए हुए नसीब को जगाने के लिए मैं आया हूं। आपका नसीब जग जाता है, आप बहुत अच्छी रीति से अपना भाग्य बना लेते हो तो सतयुग त्रेता में बहुत अच्छा आपका जीवन चलता है, और फिर वो जो भाग्य है वो द्वापर से सोने लगता है, पूरी तरह से भाग्य सो जाता है, तब फिर मैं आता हूं फिर से जगाने। म्हणजे ती जी रेकॉर्डिंग आहे भाग्याची ती पुन्हा आपल्यामध्ये भरण्यासाठी बाबा आता कलियुगाच्या अंतिम समयाला येतो। मग आल्यानंतर ते जे भाग्य आपल्याला बनवायचंय पुन्हा पुन्हा ती रेकॉर्डिंग करायची आहे, तर त्यासाठी बाबा आपल्याला पवित्रता शिकवतो। बाबा म्हणतात ते जे सतयुगामध्ये तुम्ही राहत होते, जेव्हा नव्या दुनियेमध्ये आले, आपल्या भाग्याची रेकॉर्डिंग घेऊन खाली आले, तर तेव्हाही तुमचा संसार होता। पण तो संसार, त्या संसाराला काय म्हणता येईल? पवित्र गृहस्थ आश्रम। पवित्र गृहस्थ आश्रम म्हणजे संसारामध्ये राहत होतो आपण, पण कसं राहत होतो? जसं आश्रम आहे, म्हणजे पवित्र स्थिती। संसारामध्ये विकारांचं नामोनिशान नव्हतं, त्यामुळे पवित्र गृहस्थ आश्रम।
आणि नंतर काय झालेलं आहे, द्वापर नंतर काय झालेलं आहे, पतित ग्रहस्थ धर्म. बाबा म्हणताय मग नंतर त्याला आश्रम नाही म्हणता येत. द्वापर नंतर जो तुम्ही संसार केला आणि जे राहिले या दुनियेमध्ये, तर आश्रमाची ती स्थिती नाहीये. कसं राहिले की बस आहे, आपण संसारामध्ये राहतोय, संसारी लोक आहे, विकार नॉर्मल आहे, अशा पद्धतीने. तर बाबा म्हणतात तुम्ही जसं राहिले, तुम्ही जसं ते जीवन जगत आले द्वापर पासून, तर बाबा म्हणताय हा पतित ग्रहस्थ धर्म. तर बाबांनी तुलना त्याची केलेली आहे, जानवरों का भी गृहस्थ रहता है, वो भी बच्चे पैदा करते हैं. तो द्वापर के बाद हमारी स्थिति वैसी होती गई, खराब होती गई. और बाबा फिर हमें सिखाता है. बाबा कहता है कि आपको समझ नहीं रही थी, जो भी ज्ञान की जो बातें बाबा ने सिखाई थी हमको संगम युग में, वो बातों के संस्कार जो हम लेकर गए थे, उस कारण हमारे जीवन में जो पवित्रता थी वो खत्म हो गई, अपवित्रता आती गई, पतितपना आता गया, विकार बढ़ते गए, ईर्ष्या द्वेष आता गया. तो बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि जैसे पत्थर जैसी बन गई, और ऐसे पत्थर बुद्धि को मैं आकर पारस बुद्धि बनाता हूं. बुद्धिवानों की बुद्धि जो बाबा है, वो हमारी बुद्धि जो बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गई थी, बाबा आकर हमको ऐसा बना देता है जो मतलब हम तो अच्छे बन ही जाते हैं, लेकिन हमारे संपर्क में जो भी आए वो भी अच्छे बन जाते हैं. और इसके लिए हमारी बुद्धि को पारस बनाने के लिए, हमको पारसनाथ बनाने के लिए बाबा कहता है मैं ये बुद्धि के लिए खुराक देता हूं. ये जो ज्ञान मुरली है, ये उस बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए खुराक है. तो जो रोज इस मुरली को सुनते हैं, जो रोज इस मुरली के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाते जाते हैं, उनकी बुद्धि पारस बनती जाती है, उनकी बुद्धि में दिव्यता आती जाती है, उनकी बुद्धि में सतयुगी भाग्य की रिकॉर्डिंग होती जाती है. तो ये जो मुरली है, ये जो बुद्धि को खुराक बाबा दे रहा है, बाबा कहते हैं ये ज्ञान अमृत है. और ये ज्ञान अमृत आप रोज लेते हो तो आपकी तकदीर जगती जाती है, आपकी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, दिव्य होती जाती है, उसमें शक्ति आती जाती है. तो या ज्ञान अमृताचा हा परिणाम है. तो पानी की गंगा को वो कहते हैं अमृत, गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं. लेकिन अमृत उनका त्यांचं जे त्यामागचं म्हणण्याचा उद्देश होता, अमृत म्हणजे कोणाला अमृत जर भेटलं तर तो अमर होऊन जाईल, त्याचे सगळे दुखणे बरे होऊन जातील, त्याच्या सगळ्या जीवनामध्ये जे प्रॉब्लेम आहे ते नष्ट होऊन जातील, त्याची बीमारी खत्म होऊन जाईल. तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है. दुनिया में किसी भी चीज को अमृत कह देते, गंगा जल को भी अमृत कह देते. कोण आजपर्यंत अमर झालं? कोणाचे दुखणे संपले गंगा जल पिल्यामुळे? कोणामधले ते विकार समाप्त झाले? तो उसको कैसे अमृत कहेंगे? सीधी बात है, लेकिन फिर भी चला आ रहा है शब्द. लेकिन बाबा कहते ये ज्ञान अमृत की बात है. जब आत्मा ये ज्ञान अमृत का पान करती है तो आत्मा के अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं. आत्मा खराब है, उस कारण शरीर में बीमारियां है, तो आत्मा अच्छी बन जाती है, उसको शरीर अच्छा मिलेगा. आत्मा में जो व्यर्थ है वो खत्म हो जाता है इस ज्ञान अमृत से. जर हे ज्ञान आपण घेतोय आणि बाबा आपल्याला जे रोज समजवतो वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळे उदाहरणं देऊन, त्याचं जर आपण चिंतन मंथन मनन केलं तर आपली इथं बुद्धी नाही राहणार. नहीं तो अपनी बुद्धि इतच रहेगी. हमारे 2, हमारे 5, हमारे 10, हमारे 20, उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, ऐसा क्यों, इतना अच्छा रहने के बाद भी ऐसा क्यों आ रहा है इसके सामने. बहुत सारी बातें हमारी बुद्धि में वही 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 चलती रहती है. लेकिन हमको पता है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है. बाबा समझा देता है कि अभी कलयुग के अंत समय में हम आ गए हैं. किसके साथ कौन पिछले जन्म में क्या करके आया है, उनका क्या हिसाब किताब बना है, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बदल लिया था, कोणत्या स्थितीमध्ये कोणता हिशोब चुकतू करायचा राहून गेला आणि एक आत्मा शरीर सोडून आली इकडे, आणि मग तो इथं आल्यानंतर ती आत्मा पुन्हा दुसऱ्या रूपामध्ये त्याच्या समोर येते, तो हिसाब तो ले गई. तो बाबा हमको ये सारी बातें बताकर बुद्धि को स्थिर कर देता है, शांत कर देता है. हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, हमारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है,
और उस कारण से ये व्यर्थ बातें, यहाँ की बातें, यहाँ वालों की बातें हमारी बुद्धि में वो चक्कर नहीं डालती है, हमको चक्कर में नहीं लाती है, और हम आत्माएं इस ज्ञान अमृत का पान करके परमात्मा से जुड़ कर रहती है। और जिनका भी प्रॉब्लम है, हमारा खुद का भी प्रॉब्लम है या किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको हम सकाश दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, बाबा से योग लगाकर उनको किरणें दे सकते हैं, जो भी चाहिए उनको उस समय, प्यार की जरूरत है प्यार की किरणें दे सकते हैं, शक्ति चाहिए शक्ति दे सकते हैं, उनको कुछ ज्ञान की बातें समझा सकते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स पावरफुल तरीके से सुनाकर उनको हल्का कर सकते हैं। तो ये ज्ञान अमृत हम लेते हैं तो दूसरों को बांटते हैं, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में तो होता ही है, लेकिन दूसरे के जीवन में भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका सोल्यूशन हम दे सकते हैं। लेकिन पत्थर बुद्धी का क्या होता है की त्याच चक्करमध्ये असंच का बरं पार्ट आहे, असंच का बरं, या चक्करमध्ये चालतं की मी काय कर्म खराब केलं असेल, काय झालं असेल, आणि असंच चालत राहील का, मग याच्यामध्ये बदल होणार नाही का, हे सगळं मग काय होतं, त्याचं टेन्शन, मग त्याचा स्ट्रेस जास्त घेतला जातो, मग डिप्रेशन मध्ये जातात, प्रॉब्लेम होऊन जातो। तो हम जब ये ज्ञान अमृत लेते हैं तो हम दूसरों को जब भी हमको तुरंत, अगर किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है, आता तर अजून सध्या तर मोबाईल आहे, मोबाईलवर तुरंत आपण त्यांना सांगू शकतो, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, तुरंत। तो जब बुद्धि में वो रहता है, ये जो ज्ञान की बातें बुद्धि में रहती है, तो हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में भी यूज कर सकते हैं, दूसरों को भी ये बातें समझाकर उनको भी स्थिर कर सकते हैं। ज्ञानाचे गहरे जे राज आहे ते सांगायची गरज नाही, पण हे बाबा आपल्याला जनरल सांगतो टेन्शन मुक्त राहण्यासाठी, बरेचसे कारण बाबा सांगतो की कशामुळे काय होत आहे, तर आपण त्या पद्धतीने त्यांना समजून सांगू शकतो। कोणाचे, आपल्या आसपास असो, आपले नातेवाईक असो, आपल्या घरामध्ये असो, कोणालाही काही प्रॉब्लम चाललेला है, तो ये ज्ञान अमृत जो हम ले रहे हैं उसकी बूंदे सबको देते चलना है। तो ये ज्ञान अमृत का हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा इस कारण से, और दूसरों का जीवन भी हम बदल सकते हैं। उसको ही बाबा कहता है आपको मैं पारसनाथ बनाता हूं, जो आपके कांटेक्ट में रहे वो भी लोहे से सोना बन जाए। और ये ज्ञान अमृत की बात है। अगर जर पाण्याचाच विषय आहे तर पाणी आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये चार्ज करून पिऊ शकतो, त्यांना देऊ शकतो। बाबांच्या आठवणीमध्ये पाण्याची चार्जिंग करून, की पाण्याची चार्जिंग आपण कोणतं, केव्हाही आपण ग्लासमध्ये पाणी जरी घेतोय, कोणतंही आपण मुखामध्ये काही टाकायचंय, तर त्यावेळेला आपण स्वमान घेऊनच ते मध्ये घ्यायचंय। कारण आता इथलं जे वातावरण आपण डायरेक्ट जर काही घेतलं तर इथल्या वातावरणाचा प्रभाव त्याच्यावरती पडतो, त्या व्हायब्रेशनचा प्रभाव पडतो। तर इथले जे व्हायब्रेशन आहे, तमोगुणी व्हायब्रेशन, त्याचा प्रभाव कट करण्यासाठी आपण ते जे भोजन ग्रहण करणारे, पाणी घेणारे, तर त्याला दृष्टी देऊन बाबांच्या आठवणीमध्ये बाबांची किरणं घेऊन मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, कोई भी एक स्वमान कम से कम 7 बार लेकर ही उसको अंदर लेने। कोणाच्या घरी जरी गेलेलो आपण तर 1-2 सेकंदामध्ये होऊन जाईल की बाबाची किरणे, अरे मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा, वो पाणी में मिक्स हो रहा है, असं खूप पॉवरफुल असं बघायचं, एकदम असं जोरात मिक्स होत आहे असं बघायचं, एकदम मिक्सिंग, बाबांची किरण आली आणि ती फास्ट मध्ये स्पीड मध्ये त्याच्यामध्ये मिक्स होत आहे, तब ही स्वीकार करना है, नहीं तो अंदर डालना ही नहीं है। जर आपण विसरलोच बाय चान्स तर घेतल्यानंतर मग असं विचार करायचा की त्या पाणीमध्ये गेलेले त्याच्यामध्ये बाबांची किरण मिक्स झालेली, क्योंकि ये बहुत वातावरण खराब होता जा रहा है, वाइब्रेशन बिगड़ते जा रहे हैं। तो किसी को ज्ञान भी नहीं है तो भी उसको हम समझा सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, या मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, ऐसा बोलकर ही वो पानी या खाना स्वीकार करना है। नहीं तो वो बनाने वाले के वाइब्रेशन भी जाएंगे, आसपास के वातावरण के वाइब्रेशन भी उसके अंदर जाएंगे और स्थिति और बिगड़ती जाती है। आणि अजून आपण एक करू शकतो की इथं ज्यावेळेला बाबांचे महावाक्य आपण ऐकतोय, आपण छोटीशी बॉटल इथं आणून ठेवू शकतो, इथं ठेवू शकतो, आणि बाबांचे ते जे मुरलीचे जे व्हायब्रेशन आहे, बाबांच्या महावाक्यांचे जे व्हायब्रेशन आहे, ते हे जगामध्ये कुठेच भेटणार नाही, तर इथं आपण आणू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही। पाणी आणि कोणाला काही दुसऱ्यांना काही वाटेल असं काही लपून आणू शकतं, पिशवीत आणू शकतं, पण काही त्याला एकदम पाण्याची चार्जिंग जी बाबांच्या महावाक्यामुळे होईल ती कशामुळेच होणार नाही, तिथं ते आणू शकतो आपण। ते जल अमृत बनून जाईल, वो जल अमृत बन जाएगा। त्याचा इफेक्ट बघायचा आहे आपण
की कसं मन स्थिर होतं त्याच्यामुळे, कारण मध्ये ते पाणी जातं तर तन आणि मन दोन्हीवरती परिणाम करतं. तो इस साधारण जल को हम अमृत बना सकते हैं. गंगा जल अमृत नहीं था, है भी नहीं और कभी बनेगा भी नहीं, लेकिन बाबा के वाइब्रेशन वाला जो जल है वो अमृत बन सकता है, क्योंकि वो आत्मा को ताकत देता है, आत्मा में शक्ती भरता है. आणि मग इथं जे पाणी आपण आणू छोट्या बॉटलमध्ये जरी आणलं तर घरी गेल्यानंतर सगळ्या पाण्यामध्ये मिक्स करू शकतो प्यायच्या पाण्यामध्ये, तो सारा पानी ही चार्जिंग वाला हो जाएगा. और वो होने के बाद भी फिर भी जब हम स्वीकार करते तब भी बाबा को याद करके ही लेना है. आणि दुसरे एक बाबांनी मोहजित राजाची कहाणी सांगितली की वो मोहजित राजा जे त्या ती कहाणी अशी आहे की तो एक राजकुमार जंगलामध्ये जातो आणि तो एक साधू म्हणजे त्याला तहान लागून जाते, काहीतरी शिकारीला गेलेला असतो, ग्रुप त्याचा बाजूला जातो, तो एकटाच पडतो, तहान लागते, तो साधूकडे जातो, साधूला मग पाणी मागतो, तिथून पाणी घेतो. मग साधू विचारतो त्याला की तू कुठून आलेला आहे, कोण आहे, तर तो म्हणतो की मी अशा राजाचा बच्चा आहे की जो मोहजित आहे, ज्याला कुठलाही मोह नाही. तर जसं त्या शास्त्रामध्ये सतयुगातली कहाणी म्हणून दाखवलेलं आहे. तर तो साधू म्हणतो की मी तर संन्यासी असून सुद्धा माझा मोह नष्ट झाला नाही, आणि तो राजा असून कसा काय मोह नष्ट झालेला, होऊ शकत नाही. तर तो राजकुमार म्हणतो की तुम्ही परीक्षा घेऊन पहा. तर मग तो त्या राजकुमारचा शर्ट घेतो आणि रक्तामध्ये त्याला भिजवतो आणि तो शर्ट घेऊन त्याच्या राज्यामध्ये जातो, त्या राजाच्या, मोहजित राजाच्या. तर त्यांनी सांगितलेलं असतं की राजाच नाही, ते सगळे आमची प्रजेसहित सगळे मोहजित झालेले. तर त्याला खूप आश्चर्य होतं. तो म्हणतो मला परीक्षा घ्यावीच लागेल. तर तो त्याचं शर्ट घेऊन जातो आणि सगळ्या प्रजेला पण सांगतो. मग त्या महलमध्ये पण जातो, त्याच्या भाऊ बहिणींना दाखवतो तो शर्ट, त्याच्या पत्नीला, आईला दाखवतो, तो पिता जो मोहजित राजा आहे त्याला दाखवतो की तो मुलगा हा गेलेला आहे, त्याने शरीर सोडलेलं आहे. तर कोणावरतीही काहीही परिणाम होत नाही. ते सांगतात की त्याचा ठीक आहे, गेलाय तर ठीक आहे, तुम्ही का बरं परेशान होताय, त्याचा पार्ट होता, त्याचा तिथपर्यंतच पार्ट होता, तो गेलाय. आता इथं तिथला पार्ट संपला, दुसरीकडे गेलेला आहे. तो आता आमचं भाऊ बहीण इथं होतं, आमचा भाऊ होता इथं, तो दुसरीकडे आता कोणाचा तरी दुसऱ्याचा भाऊ बहीण काही बनेल. इथला त्याचा पार्ट संपलेला आहे, तुम्ही का बरं परेशान होताय. तर सगळ्यांकडून तेच उत्तर मिळतं. मग तो खरं सांगतो की मी असं परीक्षा घ्यायला आलो होतो. तर बाबा म्हणतात ऐसे ये कहाणी किसकी है, हम बच्चों की है. सतयुगामध्ये तर संन्यासाचा, साधूचा आणि त्याला मोह नष्ट करायचं त्याला गरज नाही आहे, कारण निर्मोही बनूनच आपण सतयुगामध्ये जाणार आहे. तो ये संगम की कहानी है जो बाबा हमको सिखाता है. हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है. किसी का भी पार्ट कभी परिवर्तन हो जाता है तो हमें उसको सपोर्ट करना है, उसको शांति देनी है. हमको पता नहीं है कि कौन सा किसका पार्ट यहाँ पर है, किसी का पार्ट उधर है. फिर जाने के बाद उन आत्माओं की सेवा करनी है, उन आत्माओं का कल्याण करना है. किसी भी कार्य के लिए आत्मा आगे जा सकती है. तर बाबा आपल्याला शिकवतो की तुम्हाला नष्टो मोह राहून आत्म्यावर प्रेम करायचंय आणि प्रेम द्यायचंय, आहे तोपर्यंत पण आणि गेल्यानंतर पण. मोह नहीं. तो बाबा हमको सिखाता है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मतलब हलवा बना के नहीं खाना है, लेकिन प्यार जो बाबा हमको देता है वो प्यार हमको उस आत्मा को देना है और ज्ञान का बुद्धि में रखना है पॉइंट्स. ये आत्मा शरीर छोड़कर गई है, उसका यहाँ का पार्ट खत्म हो गया. मग अजून एक त्याच्यामध्ये सांगितलं की भगवान को एक तरफ तो कहते दुख करता सुख करता है. भगवान कौन है, दुख करता सुख करता है. तो दुख देऊ शकत नाही, तो सुख देणार आहे अशी त्याची महिमा करतात. आणि मग जर कोणाचा मृत्यू झाला तर काय म्हणतात की बच्चा मर जाता है तो क्या कहते हैं कि भगवान ने ले लिया, फिर भगवान को गालियां देते हैं. एक तरफ कहते हैं वो दुख दे नहीं सकता और एक तरफ कहते भगवान ने ले लिया. भगवान क्यों लेगा. बाबा कहते, आणि जर तुम्हाला वाटतं, एकीकडे म्हणतात की भगवान का दिया हुआ बच्चा है, तो बाबा कहते अगर ले लिया भगवान ने तो उसमें रोने की क्या बात है, उसका था उसने ले लिया. म्हणजे किती क्लॅरिटी नाहीये. परमात्म्याचा पार्ट जो आहे त्याची क्लॅरिटी नाही. परमात्मा येतो आपल्याला सुख देण्यासाठी, सुख आपलं दुःख संपूर्णपणे दूर करून संपूर्ण 5000 वर्षासाठी सुख देण्यासाठी परमात्मा येतो. तो कोणालाही दुःख देत नाही. कोणाही आत्म्याने शरीर सोडलं, कोणाचाही मृत्यू झाला तर तो त्या आत्म्याचा पार्ट आहे. बाबांचा रोल थोडी त्याच्यामध्ये काही. इथला पार्ट संपला, पुढच्या ठिकाणी पार्ट आहे त्याचा. कारण निमित्त काही बनतं
पण पाठ संपलेला असतो. तो बाबा कह रहे मेरे को दोष देते हैं, मैं तो दुख करता सुख करता हूं, मैं क्यों, मैं तो पिता हूं तुम्हारा, पिता अपने बच्चे को दुख थोड़ी दे सकता है, तो मैं कैसे दुख दूंगा. लेकिन हर एक आत्मा का पाठ, आणि बाबांनी आपल्याला सांगितलं आत्मा तो मरतच नाही ना, यहाँ का पार्ट चेंज हुआ, कपड़ा चेंज कर दिया उसने उधर जाके शरीर रूपी. तो तुम बच्चे जानते हैं हम अभी काल पर जीत पाते हैं. बाप को महाकाल भी कहते हैं. कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं. काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, उसको कहते हैं काल खा गया. बाकी काल कोई चीज नहीं है, काल कोई चीज नहीं है की आत्म्याने शरीर सोडलं त्याला म्हणतात काळ आला होता तो घेऊन गेला. बाबा कहते ऐसी कोई चीज नहीं, आत्मा ने अपना चोला बदल लिया. मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं. सिर्फ भक्ति मार्ग में बातें आई है, शब्द आए हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसका रहस्य किसी को भी पता नहीं. गाते हैं अच्युतम केशवम, सुंदर भजन आहे भक्ती मार्गामध्ये. बाबा म्हणते लेकिन अर्थ कुछ नहीं समझते. बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं. बात समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं. 5 विकार में जैसे बाबा ने मोह का आज उदाहरण दिया, ये भी हमारी बुद्धि को खराब कर देता है. तो जितना जल्दी हम मोह से मुक्त होंगे और स्नेह युक्त बन जाएंगे तो हमारे देवता बनने की बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि यही हमारा महत्वपूर्ण विषय है. हमको फाइनली नष्टो मोह बनना है, स्मृति लब्धा बनना है. नष्टो मोह नष्ट होगा तो बाबा की याद रहेगी, नहीं तो जिनमें मोह है उनमें ही जाती रहेगी बुद्धि. इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि को खराब करने वाले ये विकार. कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए. बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने. तुम तो जाते नहीं हो, तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक है क्योंकि भक्ति नहीं करते. तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है. बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है. कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं. सारी दुनिया बाबा का घर है ना. बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं. तर बाबा म्हणते इतने जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, लाखों लोग जाते हैं, बड़े बड़े भी जाते हैं, और तुम नहीं जाते हो. तो वो क्या कहते हैं, आपल्याला जाण्याची आवश्यकता नहीं, बद्रीनाथ सोबत तो अपन आहेच कंटिन्यू, तो हमको कोई जाने की जरूरत नहीं. हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां किस लिए जाना है, सेवा करने के लिए, और अपनी जो भक्त अपनी भक्ती कर रहे हैं उसकी उससे प्रेरणा लेने के लिए कि मुझे बनना आहे असं. त्याच्यासाठी आपण मंदिरं बघतो की कुठं कशी भक्ती चाललेली, मला असं बनायचंय, त्या ते प्रेरणा घेण्यासाठी. कुठे आपल्याला दूर पहाडावरती जाण्याची आवश्यकता नाही. साधारण मंदिरामध्ये जरी गेलो तर आपली सेटिंग होऊन जाईल की मुझे ऐसा बनना है. तो हम जाते नहीं है. बाबा कहते आप नहीं करते हो तीर्थ यात्रा की जरूरत आपको नहीं रही है. आपकी तीर्थ यात्रा बस सदा मन बुद्धि की है, वो चलती रहती है. मग बाबा म्हणता है कि वो कहते हैं कि आप नास्तिक हो, आप तो मानते ही नहीं हो, आप तो भक्ति करते ही नहीं हो. तो बाबा म्हणता तुम्ही म्हणता कि तुम्ही नास्तिक है क्योंकि तुम भगवान को जानते नहीं हो. आप मूर्तियों में ढूंढ रहे हो भगवान को, और हमने चैतन्य में उसको पा लिया है. तो आमच्या सोबत है. नशे नहीं बोलायचं है. अपन हमारे साथ में वो रहता है, हम उसके बन गए हैं चैतन्य में. नास्तिक किसको कहेंगे, जो भगवान को नहीं जानता. हम तो भगवान को जानते हैं, मानते हैं और उसके साथ में रहते हैं. वो हमारी पालना कर रहा है. असं नशेमध्ये आपण त्यांना सांगायचंय. बाबा कहते दुनिया कैसी हो गई है, कितना आपस में, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे है आपस में लड़ते झगड़ते रहते. पण बाबा म्हणते ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना. ये बाबा समजता है मेरा, ते मालकी हक्क नाही दाखवत तो, पण सगळे माझे असं बाबा समजतो. तो बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते. कोणी कसं पण आहे, बाबा म्हणते सगळ्यांना पावन बनवायचंय, प्यार से या मार से. जो प्यार से नहीं बनेंगे उनको मार से पावन बनाएगा बाबा, और यहां से छुड़ाएगा इस गंदी दुनिया से. मैं ज्ञान का सागर आया हूं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है. वही बाप बैठ
बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का। यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। तो बाबा कहते हैं व्यास सुख का देव तो मैं हूं, तुम उसके बच्चे बने हो। जैसे शिवाचार्य जो सबको सदगति का ज्ञान देता है। व्यास ने तो शास्त्र लिखे, भक्ति मार्ग वाला जो व्यास है उसने शास्त्र लिखे। शास्त्र कौन सा लिखा? उसने महाभारत लिखा, उसमें गीता डाल दी और फिर उसके आधार से बाकी सब शास्त्र लिखे गए। तर बाबा म्हणतात व्यास महत्वपूर्ण पार्ट आहे त्यांचा शास्त्र लिहिण्यामागे। बाकी सगळ्यांनी त्यानुसारच त्यालाच एक फाउंडेशन पकडून त्यानुसारच सगळे शास्त्र लिहिले। महाभारत आणि गीतेवरती आधारित सगळे शास्त्र आहे। और वो व्यास कौन है? बाबा ने इशारों में बता दिया है, जगदीश भाई का वो पार्ट है। उन्होंने ज्ञान सुना लेकिन 2500 वर्ष के गैप के बाद वो लिखा शास्त्र, तो उसमें गड़बड़ हो गई सब। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो सच्चा व्यास जो सुखदेव है, शिवाचार्य है, उसके बच्चे हो और उससे सुख का वर्षा ले रहे हो। अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते। कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है जैसे एक रिकॉर्ड है। तो बाबा कहते हैं की आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, देख नाही सकते। पण बाबा म्हणते तुम्ही अनुभव केला का स्वतःचा? बाबांनी ज्ञान दिलं आणि त्यानुसार आपल्याला तो अनुभव तो करत राहायचा आहे आपल्याला कंटिन्यू, कि मैं आत्मा हूं और आत्मा भी मैं कैसी हूं? 84 जन्मों का इसमें रिकॉर्ड नोंदा हुआ है। मेमरी कार्ड असतं, ती चिप असते, त्याच्यामध्ये सगळा डाटा सेव्ह करू शकतो आपण। तर तसं बाबा म्हणताय तुम्ही जी आत्मा तुम्ही आहात, तर आत्मा इतकीशी छोटीशी बिंदू आहे, पण इतकं मेमरी कार्ड असं आहे ते शक्तिशाली की 5000 वर्षाचा डाटा सगळा याच्यामध्ये फिट आहे। इतक्या छोट्याशा आत्म्यामध्ये आपण कधी राजा बनणार आहे, कधी राजकुमार बनणार आहे, कधी साहुकार बनणार आहे, कधी कोणता पार्ट, कधी कोणता पार्ट, कधी वरच्या लेवलचा पार्ट, कधी खालच्या लेवलचा पार्ट, कसं कसं आपण बजावत जाणार आहे, सीडी कसं उतरत जाणार आहे, चार्जिंग कशी कमी होत जाईल, तो सगळं रेकॉर्डिंग आपल्यामध्ये आहे। आपण आत्मा इतकी छोटीशी बिंदू, एक सेकंदाची रेकॉर्डिंग त्याच्यामध्ये वेळेवरती ओपन होत जाते। आणि ही रेकॉर्डिंग कधी भरतो आपण आता करून घेतोय। आता ही रिकॉर्डिंग भरत चाललेलो है। जो भी हम करते जा रहे हैं हमारा पार्ट बनता जा रहा है। हर जन्म में क्या क्या कैसा कैसा पार्ट होगा, कौन किस घर में हम जन्म लेंगे, कौन हमारे रिश्तेदार होंगे, किनके संबंध संपर्क में हम रहेंगे, ये सारा डाटा अभी सेव हो रहा है इसमें। और यही डाटा लेके हम आत्मा ऊपर जाने वाले, तेवढंच जाईल आपल्यासोबत। संपूर्ण भाग्य 5000 वर्षाचं सुंदर श्रेष्ठ भाग्याचं निर्माण करून आपल्याला ते सोबत घेऊन जायचंय। तो इसलिए और हमें फिर जो हम इस लास्ट जन्म में, पिछले 1-2 जन्म से हम जो दुख भोग रहे हैं वो भी हमने ही, क्योंकि हमने पूरा पक्का पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत अच्छी कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी, इसलिए लास्ट जन्म में। लेकिन हम दुनिया वालों के हिसाब से, दुनिया वालों को अगर तकलीफ देखे, दुनिया वालों के सामने जो प्रॉब्लम है वो देखे, तो उससे तो हमारे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपण स्वतःच बघायचंय। आपले जे नातेवाईक आहे त्यांचे प्रॉब्लेम जर आपण बघत बसलो तर मग खूप मोठा प्रॉब्लेम होऊन जाईल। हमारा खुद की स्थिति क्या है आज? हमने भगवान को पहचान लिया है, ये साधारण बात नहीं है। तो वो भी रिकॉर्डिंग हम साथ में लेकर गए थे संगम युग वाले, कि हम फिर से बाबा के बन जाएंगे। इसलिए अपना जो भी पार्ट अभी मिला है, जो भी शरीर मिला है, उसका भी हमें कदर करना है कि लास्ट में आकर दुनिया की हालत क्या है। दुनिया तो भटक रही है और मैं तो बाबा के साथ में हूं, जो कि एक ही है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, उसके साथ में मैं हूं। तो कितना अच्छा रिकॉर्ड बनाया था मैंने।
कितना अच्छा रेकॉर्ड बनाकर मी घेते. थोडा थोडा तर आता साचणार आहे, थोडा थोडा हिशोब, थोडं थोडं तर, कारण अज्ञानामध्ये होतो आपण द्वापरपासून, तर थोडं थोडं तर होणार आहे. तेवढं तर चूक तू करावं लागेल. नंतर मग धर्मराजच्या हाताने सजा खाण्यापेक्षा, तो भयानक पश्चातापाच्या काळामध्ये जाण्यापेक्षा, इथं जे थोडं थोडं निघतो हिशोब, चुकतो करून आपल्याला बिलकुल चांगल्या प्रकारे तयार होऊन खूप सुंदर रेकॉर्डिंग आपल्या सोबत घेऊन जायचंय. तर हा अनुभव करायचा आहे. 84 जन्माचा जो रेकॉर्ड आहे आत्म्यामध्ये, त्याचा अनुभव करायचा की रेकॉर्डिंग नुसार सगळं चाललेलं आहे. आणि जेव्हा आपल्याला आपलं पक्क होईल की माझं रेकॉर्डिंग नुसार चाललेलं आहे, तर आपल्याला दुसऱ्यांचा पार्ट विषयी पण संकल्प नाही चालणार, की कारण त्याने तशी रेकॉर्डिंग बनवलेली है. वो उसमें वैसी रिकॉर्डिंग है, उस हिसाब से उसका पार्ट चल रहा है. तर मग आपल्याला एकदा हे झालं, आपण जर स्वीकारलं आपला पार्ट, दुसऱ्याचा जो पार्ट चाललेला आहे त्याला स्वीकारलं, तर त्या आत्म्याला आपण सकाश देऊ शकतो, त्याला मदत करू शकतो. कोणाला आपल्या मदतीची गरज आहे, कशा प्रकारच्या सहयोगाची गरज आहे, कोणत्या आपली जी आत्मा आहे, आपले जे नातेवाईक आहे, जो आपल्या जवळचा आहे, त्याला प्रॉब्लेम होतोय कोणा दुसऱ्या व्यक्तीमुळे, तर त्यालाही आपण सकाश देऊ शकतो. जर तो आपल्यावाल्याला प्रॉब्लेम देतोय, याचा अर्थ यानी त्याच्याशी खूप हिशोब बनवलेला आहे, तर आपण त्या तिसऱ्या व्यक्तीला आपण सकाश देऊ शकतो. तो ये सब बातें, ये जो बातें बाबा हमको सिखाता है, उसके कारण हमारा आज का भी जीवन अच्छा बनने वाला है, दूसरे का भी अच्छा बना सकते हैं हम. और ये रिकॉर्डिंग 5000 वर्ष की सुंदर बनाकर हम साथ में लेकर जाएंगे. इसके साथ ही अगले 5000 वर्ष के बाद भी जब मेरी चार्जिंग उतरने को आती है, कम हो जाती है, तब फिर से मैं बाबा से मिल लूंगा और फिर से मैं अपना राजा बनने का रिकॉर्ड बना लूंगा. ये संपूर्ण रिकॉर्डिंग हमको साथ में लेके जाने का भी चांस है. इसलिए इसको जो बाबा के हम बने हैं उस बात को बहुत बहुत महत्व देना है. और अभी बाबा का हाथ और साथ 1 सेकंड के लिए भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम 5000 वर्ष की. बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, इनको अपना बनाता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं. यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं. संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है. अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है, तो नाम बदलता है. तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो. वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं. यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे. मूल बात है ही विकार की. तो विकार में कभी नहीं जाएंगे, ये प्रतिज्ञा करते हैं, स्त्री पुरुष इकट्ठा रहते हैं. तो ये जो गृहस्थ आश्रम हमारा सतयुग में बनने वाला है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है. जो संगम युग में हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमारे घर को ही हमको आश्रम बनाना है और बिना विकारों के रहना है. स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए भी, काम विकार के बिना, बाकी सभी विकार के बिना यहाँ रहते हैं. और वो कर नहीं पाए द्वापर के बाद सन्यासी, इसलिए भाग कर गए जंगलों में, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो भी उधर जाकर भी अपना संसार बसाने लग गए. तो लेकिन बाबा हमको सिखाता है कि आप राजयोगी हो और राज ऋषि हो. मतलब हम राजा बन रहे हैं और उसके लिए ऋषि मतलब पवित्र बन रहे हैं. घर संसार में रहते हुए पवित्र बन रहे हैं, और उसके लिए राजा बनने के लिए परमात्मा से योग लगाते हैं. और योग लगाकर हमारे अंदर का ऋषित्व हम जागृत कर रहे हैं, मतलब पवित्रता जागृत कर रहे हैं. मतलब योग लगाना है, अपने अंदर की पवित्रता को जागृत करना है, और फिर हम राजा बनेंगे. तो ये राजयोगी और राज ऋषि, ये टाइटल बुद्धि में अगर रखेंगे तो हमारी उस तरीके की रिकॉर्डिंग अभी चलती रहेगी. ये जीवन भी ऐसा बनेगा, और जो हम साथ में लेकर जाएंगे वो रिकॉर्डिंग भी बहुत सुंदर रहेगी. राजयोगी और राज ऋषि. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो हम रोज ये याद प्यार लेते हैं बाबा से, लेकिन अभी याद आया कि जब स्वयं ब्रह्मा बाबा हिस्ट्री हॉल में स्वयं बाप दादा शिव बाबा उनके अंदर प्रवेश करके बच्चों को कैसे नमस्ते करते होंगे, उनको कैसे फील होता होगा. ये तो हम अभी शब्द पढ़ रहे, लेकिन बाबा की छत्र छाया में इसलिए उसकी पावर है. लेकिन फिर भी जब वो सामने होंगे तब कितना अच्छा. और जब बाबा नमस्ते करते थे तो ऐसे नहीं कि वहां बैठे उनको ही करते थे, लेकिन सारी दुनिया के सभी बच्चे जो बाबा के आने वाले हैं
उनको भी बाबा ने उसी समय देख लिया था, इसलिए सबको नमस्ते। बाबा ने खुद हमको नमस्ते किया है और रोज करता है, मुरली के माध्यम से करता है, ऐसे प्रैक्टिकल में किया है। लेकिन अभी भी उसकी छत्र छाया में हम मुरली सुनते हैं तो हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि बाबा भगवान स्वयं मुझे नमस्ते कर रहा है, तो मुझे अपनी लेवल कितनी बढ़ानी है। भगवान मुझे नमस्ते कर रहा है, भगवान मुझे याद प्यार दे रहा है। जिस भगवान को हम ढूंढते रहे और किसी जन्म में मिलेगा, दर्शन होगा, ये सोचते थे, वो रोज हमको याद प्यार देता है। उस समय दिया है प्रैक्टिकल में, लेकिन अभी भी जब हम उसकी याद में मुरली सुनते हैं तो वही वाइब्रेशन आते हैं की भगवान की याद प्यार मिल रही है, भगवान हमको नमस्ते कर रहा है। हे म्हणजे रेग्युलर नाही झालं पाहिजे आपल्यासाठी की ये बाबा नमस्ते करता है, हम भी बाबा को नमस्ते करते हैं। हमको बिल्कुल उस समय बिल्कुल क्लिक होना चाहिए, भगवान नमस्ते कर रहा है, भगवान की याद प्यार मिल रही है, तो मैं कितनी महान आत्मा हूं। और उस महानता का प्रदर्शन मुझे दुनिया के स्टेज पर करना है। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। युक्ती सांगितली बाबांनी खुश राहण्याची। असंच खुश नाही राहणार की आपल्याला ज्ञान माहिती आहे, असंच खुश नाही होणार की आपण देवता बनणार आहे। माहिती झालं आपण देवता बनणार आहे, बाबांचे बच्चे बनलो आपण देवता बनणार आहे, फक्त माहिती झालं, सूचना मिळाली, ती बातमी मिळाली, समाचार पोहोचला आपल्यापर्यंत। बाबा म्हणतात तुम्हाला आनंद, मग आपण बाबांचे बच्चे बनल्यावर पण आनंदी का बरं नाहीये, त्याचंही उत्तर बाबाने दिलेलं आहे। बाबा म्हणतात जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं, दूसरे नहीं रह सकत। ज्ञान का सिमरन, बाबा ने क्या सुनाया, मेरे बारे में क्या सुनाया, दुनिया के बारे में क्या सुनाया, मुझे अपने पार्ट को कैसे अच्छा बनाना है, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग कैसे अच्छी करनी है, मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाना है, कैसे सबका कल्याण करना है, ये बाबा ने क्या क्या सुनाया आज। या फिर एक पॉइंट, एक जरी पॉइंट प्रत्येक मुरलीतलं लक्षात ठेवलं आपण आणि त्याचं सिमरण केलं, त्यालाच पक्क केलं आपण, तर त्याचं स्वरूप जर आपण बनलो कि बाबा ने बताया कि आपको मोहजीत बनना है, ये मोहजीत राजा दूसरा तीसरा कोई नहीं, आपको ही बनना है, आप मोहजीत राजा हो। तो एक ही पॉइंट, उसका ही सिमरन किया, उसका स्वरूप अगर हम बन गए, क्या मेरा मोह नष्ट हो गया। अभी किसमें, कितने लोगों में मोह है हमारा, कितने 84 जन्मों में कितने लोग, कितने हमारे होंगे, हमारे अपने जिनको हम कहते थे, कितने होंगे, कितने लाखों है वो। लेकिन अभी तो मेरा मोह किसमें है, 2 में या 5 में या 10 में, ज्यादा थोडी आहे। त्यांच्यातूनच मोह काढायचा आहे फक्त, बाकी तर सगळ्या दुनियेबद्दल नष्ट मोह झालेला आपण, आणि बाकीचे लोक पण झालेले। जसं पहिले कोणाचा जर मृत्यू झाला गावामध्ये पण 20, 25, 30 वर्षापूर्वी, तर असं सन्नाटा वाटायचं, एकदम काय झालं काय नाही असं वाटायचं एकदम। म्हणजे मी पण तो अनुभव केलेला आहे की जर कोणाची बातमी आली की इथं हे झालं, यांचं मृत्यू झाला किंवा इथं ऍक्सिडेंट झाला, असं काही व्हायचं की काय झालं, किती मोठं संकट आलं, आणि आता आपण बघतोय की बस तेवढ्यापुरतं तेवढा विचार करतं, सोडून देतं। मतलब दुनिया भी ऐसे नष्ट मोह हो गई बिना ज्ञान के नष्ट मोह हो गई है। हमको तो क्या होता है कि हम जब किसी का सुनते हैं तो हम बाबा से शांति लेकर वह देना है, उस आत्मा को देना है, हमारा तो वो आगे के स्टेप है। लेकिन दुनिया तो ऐसे नष्ट, म्हणजे त्यांना दुःख वाटत नाही, त्यांना कोणाशी काही देणं घेणं नाही, म्हणून त्यांना काही होत नाही त्याचा परिणाम। आणि आपल्याला ज्ञान आहे म्हणून त्याचा परिणाम होत नाही। आपल्याला हे लक्षात येतं की मला आता काय करायचंय, मला आता इथं सेवा द्यायची, मला आता शांती द्यायची, त्यात मला तिथं आपण जाऊ शकत नाही तरी दुरून अपन शांति देऊ शकतो, सुख देऊ शकतो। तो दुनिया वाले नष्ट मोह हो गए हैं, हम ज्ञान के आधार से हमको नष्ट मोह होना है। और किससे नष्ट मोह होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतने लाखों आत्माओं से हमारा कांटेक्ट रहा है 5000 वर्षों में,
उनके किसी के साथ हमारा मोह नहीं है, किसी के साथ मोह नहीं। ये जन्म में हमारे आसपास के घेरे में जो है उनके प्रति मोह आहे आणि तोच कारणीभूत आहे त्यांना प्रॉब्लेम आणायसाठी आणि आपल्याला प्रॉब्लेम आणायसाठी। जब ये मोह नष्ट हो जाएगा और उसकी जगह ईश्वरीय प्यार आ जाएगा तो एक तो हमारा भी कल्याण, हमारा भी मन बाबा में लगा रहेगा और उनको भी हम ईश्वरीय प्यार दे सकेंगे। हमारा प्यार हम उनको देंगे तो उसमें मोह जाएगा, वो आत्मा और कमजोर होगी। हम जब मोह नष्ट करेंगे हम समझेंगे ये तो बाबा का बच्चा है, तो बाबा से प्यार लेके हम उस आत्मा को देंगे तो उसको उसकी वो आत्मा को महसूस होगा कि मुझे कुछ मिल रहा है, मैं भरपूर हो रहा हूं, मेरे अंदर का जो दुख है वो तकलीफ है वो खत्म हो रही है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो ये इतना करना है सिर्फ। तो बाबा कहते फिर ये जब ज्ञान का जब आप सिमरण करते हो, उसका स्वरूप बन जाते हो, तब आप हर्षित रहेंगे। नाही तो हम सतयुग में जाने वाले हैं, सतयुग आने वाले, किती थोडा वेळ राहिलेला आहे आपल्याला। आपण एखादी गोष्ट झालेली त्याला 5 वर्ष झाले, आपण म्हणतो अरे 5 वर्ष झाले, समजत पण नाही। आणि आता तर इतकी स्पीड वाढलेली आहे, आता तर आपल्या समोर वर्ष 2 वर्ष पुरुषार्थासाठी। तर त्यामुळे आता दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीमुळे विचलित न होता फोकस फिक्स करायचं आहे की मला माझंही कल्याण करायचंय आणि माझे जे सगळे आहेत ज्यांना मी माझं समजतो त्यांचंही कल्याण करायचंय आणि दुनियेतल्या प्रत्येक आत्म्याचं कल्याण करायचंय। तो जितना हम इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो बाबा कहते हर्षित रहेंगे। नहीं तो एक बात दुखी कर देती है, हमें किसी ने कुछ बोला उससे दुख हो जाएगा, हमारे किसी को किसी ने कुछ बोला उसका दुख हो जाएगा, आणि तेच घेऊन बसू आपण दिवसभर, असं कसं बोलला, असं कसं झालं। तो बाबा कहते ज्ञान को समझ लो, बस ज्ञान का चिंतन करो, मंथन करो, उसका स्वरूप बन जाओ, तो आपके जैसा खुश दुनिया में कोई भी नहीं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं, अब उसको पीठ दे दो। बाबा म्हणतात त्याला पाठ देऊन टाका। जे मायेचे संस्कार, मायेचा स्वभाव जे आलेले, बाबा म्हणतात ते तुमचे नाहीये, दिव्य गुण तुमचे, ते तुम्ही धारण करा। हे जे मायेचे जे संस्कार आलेले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकाराचे, त्याला बाबा म्हणतात पाठ देऊन तुम्ही पुढे चला आणि काय करा, और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। और हर्षित रहने के लिए दूसरा पॉइंट, पिछले संस्कारों को पीठ दे दो और अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी म्हणजे मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे या पोझिशनवर राहा, तर बाबा म्हणतात सदा खुश राहताल। जुना एक काय करायचंय, ज्ञानाचं चिंतन मंथन मनन, त्याचं स्वरूप बनायचं, प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचंय। दुसरं दिव्य गुणांची धारणा करायची आहे, जे अवगुण आलेले द्वापर पासून त्याला पाठ द्यायची आहे, त्याला आपल्या जीवनामध्ये ठेवायचं नाहीये, पुढे चालायचंय। आणि तिसरं आपला स्वमान जागृत ठेवायचा आहे, मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, मी शक्तिशाली आत्मा आहे। तर कमजोरीचे विचार, माझं मन बुद्धी कमजोर होऊ शकत नाही, कोणामध्येच ताकद नाही दुनियेमध्ये, मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे। कोणा व्यक्तीमध्ये ताकद नाही, कोणत्या परिस्थितीमध्ये ताकद नाही, वातावरणामध्ये ताकद नाही की जो मला खालच्या लेवलला घेऊन येईल। मी तर मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, सर्वशक्तिवानची संतान आहे। तो ये बाबा कह रहे अगर ये जीवन में रहेगा तो आप खुश रह पाओगे, नहीं तो नाखुश करने वाली बातें आपके सामने हर 5 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में आ जाएगी सामने। ये हो गया, ऐसा हो गया। हर्षित रहने का ये जो वरदान बाबा ने दिया है, इसको सदा हमें बुद्धि में रखना है और आज की मुरली के हर पॉइंट को बुद्धि में रखना है। ये हमको देवताओं का राजा बना सकते, ऐसे पॉइंट्स है एक से बढ़ के एक। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहेंगे तो कोई आसुरी या व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य, ऐसा संपूर्ण बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाबा कहते कोई आकर्षण आकर्षित, लक्ष्य को इतना महान बना देना है कि कोई व्यर्थ मुझे खींचे ही नहीं, इस दुनिया की कोई चीज मुझे आकर्षित ही न करे। जसे एखादा विद्यार्थी त्याने जर टार्गेट ठरवलेलं आहे, पहिले असं असायचं की 10वी
आणि 10वीला मेरिटमध्ये यायचं आहे आणि ते लिहून ठेवायचे समोर, मला मेरिटमध्ये यायचंय, महाराष्ट्रात पहिलं यायचंय. तर तो त्या पद्धतीने अभ्यास करायचा. मग त्याचं कुठंच काही नाही, कुठं लग्न आहे, कुठं काय आहे, कोणाचं काय चालू आहे, कोणाचं काय चालू आहे, कोणी बोलवलं, काय झालं, वो बिल्कुल फोकस उसका रहता था. अभी मुझे मेरे सामने ये लक्ष्य है, मुझे मेरिट में आना है, तो मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना. ये फोकस रहता था उसकी बुद्धि में और फिर वो आ जाता था मेरिट में. तो ऐसे हमारे बुद्धि में ये फोकस होना चाहिए, मुझे नंबर 1 आना है, पास विथ ऑनर होना है, इस बाबा की परीक्षा में मेरिट में आना है. तो कोई भी बातें आएंगी वो साइड सीन है, आकर्षित करेगा, खींचेगा हमको, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है. हमारा फोकस स्थिर होना, लक्ष्य बिल्कुल पक्का होना चाहिए, उसके ऊपर हमें स्थिरता से आगे बढ़ते जाना है, मन बुद्धि को स्थिर रखना है. ये जो रास्ता पकड़ा है, इस रास्ते से अभी गलियों में नहीं भटकना है, अभी सीधा बाबा ने रास्ता बताया है, हाईवे निकाला है हमारे लिए, उसी से जाना है. तो मंजिल जो संपूर्णता की मंजिल है उस पर हम पहुंच जाएंगे. अव्यक्त इशारे. एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना है कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है. तावीज ते देतात पीर लोग, तावीज देतात कि ये गले में डालो सब अच्छा हो जाएगा. तो बाबा कहते मेरे पास भी तावीज है. कौन सा तावीज है बाबा के पास? बाबा कहता है रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है. वो तावीज तो बस वो मन का खेल रहता है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं ये तावीज जो मैं दे रहा हूं उसको जीवन में अपनाओ. रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना आहे. दुसऱ्यांना सन्मान देणंच सन्मान प्राप्त करण्याचा रस्ता आहे. आपण अहंकारामध्ये आणि दुसऱ्याने मला मान द्यावा तो विषय आता राहिलेला नाही. असेल तू तुझ्या घरचा मोठा, असे शब्द असतात दुनियावाल्यांचे. कोई कितने भी पैसे वाला हो, पद वाला हो, पोजिशन वाला हो, कोणी अहंकारामध्ये तर ते त्याला मान देणारच नाही, देतच नाही. तो बाबा भी हमको सिखाता है कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना. आपको अगर सम्मान चाहिए तो आप दूसरों को सम्मान दो. ये तावीज पहन कर रखो. ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा. बाबा म्हणते इस रिगार्ड के रिकॉर्ड को बढ़ाओ. म्हणजे मान देणं चालू करा, दुसऱ्यांना सन्मान देणं चालू करा, तर काय होईल त्याचा परिणाम? सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा. म्हणजे आप में सफलता का रिकॉर्ड भर जाएगा अगर आप दूसरों को मान देना चालू, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है, स्त्री है, पुरुष है, हर एक को सम्मान की नजर से देखना, क्योंकि वो आत्मा, हम देह को देखते तभी उसका अपमान कर सकते करते हैं. मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप. यह महामंत्र मन से पक्का रहे. यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो. यह मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बच जाएगा. तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में भी एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलो. पहले मैं नहीं, पहले आप. इस तरीके से एक दूसरे को सम्मान देते चलो. पहले मैं किसमें करना है? परिवर्तन होने में पहले मैं. लेकिन कुछ भी आगे कुछ भी बातें हैं, किसी को अगर किसी को किसी बात में सेवा में आगे रखना है तो पहले आप, लेकिन परिवर्तन होने में पहले मैं. आणि दुसरी गोष्ट की कोणालाही आपण सन्मान, बाबांचे जे बच्चे आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या प्रती आपल्या मनामध्ये सन्मानाची भावना पाहिजे. आज त्यांची कशी स्थिती आहे, पण तो परिवर्तन करण्याच्या रस्त्यावरती आलेला आहे, त्यांनी बाबांना ओळखलेले, ही तर त्याची महानता आहे. म्हणून कोणी कसंही असू दे बाबांच्या या रस्त्यावरती चालणारा, त्याला त्या नजरेने बघायचंच नाहीये की याच्यामध्ये ते एवढे अवगुण आहे आणि काय मुरली आणि काय बाबा. इस तरीके से किसी को नहीं देखना है, क्योंकि भगवान को तो पहचानने की बुद्धि तो है, बाकी वो होता रहेगा, कुछ ना कुछ तो पार्ट मिल जाएगा नई दुनिया में. इसलिए किसी के प्रति, क्योंकि हम अवगुण देखेंगे अपने अंदर भरते रहेंगे तो हम बोलेंगे ये भी मुरली सुनते, ये भी मुरली सुनते, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत रहा तो क्या हुआ. इसलिए सम्मान की नजर से हमको सबको देखना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है. बाबा कहते ये तावीज पहन के रखो तो आपका सफलता का रिकॉर्ड बन जाएगा. तो ये बाबा कहते ये तावीज भी है और महामंत्र भी है.
परिवर्तन होने में पहले मुझे परिवर्तन होना है, दूसरे का रास्ता नहीं देखना है। अच्छा,